हाँ बोलो, क्या पूछना चाहते हो? मेरी गुरुजी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है? कहाँ तबीयत रहती तुम्हारी? मेरे पहले सर में दिक्कत हुई थी, 3-4 दिन बहुत तड़पा। तुम पे भूत आऊ? नहीं गुरुजी, पक्का? नहीं आता। अच्छा लगा, मुझे सवारी नहीं आई गुरुजी। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बड़ा खुश हुआ। मैं गुरुजी झूठ नहीं कि हमारे सामने भूत नहीं आए। आधो भूत तो उनको उतर गो। नहीं गुरुजी, वहाँ पर भी मैंने कहा था मुझे सवारी। नहीं नहीं, कोई बात क्योंकि हमारा लास्ट दरबार का यहाँ आने का चल रहा था। इतने ओम नमः शिवाय का धुनी चल रही थी, हमने कि दरबार की घंटी लग गई, चलो जल्दी, जब तक ये पहुंच गए नहीं भागो यहाँ से, दरबार में मिलेंगे। यही तो कहा था। हमारी आपकी कोई बात हुई? नहीं, कुछ नहीं हुई। बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? गुरुजी बस मेरी तबीयत ठीक हो जाए। हो गई? मेरे शरीर में दर्द है, मेरे गले में यहाँ पर पहले सर में दिक्कत हुई, सर से कुछ अटकने लगा। मैंने पर्चे में लिखा है गुरुजी। अच्छा, लिख के ले आई हो? हाँ। बताओ क्या लिख के ले आई? कितने % लिख के ले आई हो? दिखाना। बड़ा गजब काम है साहब। बताओ, इतना बड़ा पन्ना लिख के ले आई, क्या पर्चे में लिखा होगा इतना? ये हम 5-6 लाइन मुश्किल से लिखाते हैं, और ये लिख के ले। कितने क्वेश्चन देखना, कितने क्वेश्चन बता? नहीं, कितने 12 बात्रा में जाता कितने? अच्छा, 12 बात्रा लिखी, जाता कितने के? जाता 9 है। 12-9 कितने भाई? पॉइंट लिखे हैं, लेकिन संख्या 19 डाले हैं आप। पीछे देखो, क्या कम पढ़ी लिखी हो क्या? 2, 4, 6, 7 ही तो जाता रहो। ये 8 है। हाँ, देखा नहीं। कोई बात। बोलो बेटा, हमने तो देख लो, बताओ, सुनाओ, माइक से बोलो। मई के महीने से सिर में दर्द शुरू हुआ। हाँ, हुआ। गले में कुछ अटकने लगा और फिर दर्द भी होने। क्या अटक रहा था? गोला? नहीं, कुछ फांस रहा था। क्या? माइक से बोलिए। गुरुजी कुछ मैंने डॉक्टरी इलाज करवाया, कुछ आया नहीं। बस कुछ आया नहीं? गट्टा नहीं निकला क्या? कोई गट्टा निकला क्या गले में? नहीं, कुछ नहीं निकला। प्याज आप तो नहीं अटकी थी? नहीं गुरुजी, डॉक्टर ने मेरे को मना कर। आगे बताओ, बोले कुछ अटका। गले की नसों में गांठी बनी हुई है, दर्द भी है, गिलगिटियों में सूजन आ जाती है, दर्द भी बना रहता है, मुंह के अंदर तार में सूजन बनी रहती है, तार में दर्द बना रहता है, पूरे खोपड़ी में दर्द बना रहता है, यह झुन्न सी बनी रहती है, पेट में भयानक दर्द या जलन बनी रहती है, हाथ पैर में दर्द, पूरे शरीर में दर्द बना रहता है, कभी दाएं तरफ का दूसरा अंग धर जाता है, कुछ समझ में नहीं आता, अंग धर जाता है, डॉक्टरी इलाज में यहाँ जांचों में ना कुछ निकला, ना कोई आराम लगता है, ना दवाइयाँ सूट करती हैं, डॉक्टरों ने इलाज से मना भी कर दिया, तार की वजह से खाना खाने में दिक्कत होती है। वाह, आगे। घर की समस्या, परेशानी बनी रहती है, कभी किसी की तबीयत खराब या कभी किसी की बनी रहती है, भाभी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, उसके 3 बच्चे भी खत्म हो गए। भाई के गले में गांठ बनी हुई है, 3 या 4 साल से हुए, जांचों में कुछ नहीं आता है, साधारण गांठ बताते हैं, मम्मी के पड़े एक गोली लगती है, कमर में दर्द और गोली लगती है? नहीं तो खाने वाली। अच्छा, खाने वाली। बोले मम्मी को गोली लगती है, हमने वाली। हाँ जी। फिर कमर में दर्द और बुखार सी बनी रहती है। तेजी से बोलिए। कमर में दर्द और बुखार सी बनी रहती है, पापा के घुटनों में भी दर्द है। बहुत बढ़िया बहन, वाह। हमने बहुत बड़े बड़े कलाकार देखे इस मंच पे, इतनी समझदारी से काऊ ने गीत नहीं गाया। कोई नींद छोड़ देता है तो कोई पुष्पावती छोड़ देता है तो कोई परितमाज छोड़ देता है तो समझ, इसने पूरा खानदान सुना दिया बीमारी का। नहीं गुरुजी, आप ये बताओ, जो प्रश्न 1 है कि 2 के जो 19 है के 20, बताओ कितने भाई है?
नहीं, प्रश्न हुए पैराग्राफ के अनुसार 3। भाभी के बच्चा खत्म, नंबर 1। दूसरा, मम्मी को दवा लगती है, ठीक है। और तीसरे में दिया मिक्सिंग में कि भाई की समस्या और ये ऐसी होती है, यही बताया हमने? नहीं, पैराग्राफ हुए आपके 5। जी गुरु। पिताजी का, भैया का, भाभी का, मम्मी का और तुम्हारा। ऐसा ही है ना? आप बताओ भैया, क्या ये संभव है बता पाना? इतनी बातें, एक एक शब्द बताना मुश्किल है। लेकिन क्या है, ये गांव की बच्ची है, भोली है, उसने अपने पूरे विषयों को समाहित दिखाया है कि हमको इस प्रकार की परेशानी है, हमारे घर में ये बताया। देखो, रो मत बेटा, हिम्मत रखो, मत रखो, रो मत, कोई बात नहीं, मैं रुको, हिम्मत रखो। गुरुजी बहुत जगह से भटके हुए हैं। कहाँ दिखाया अभी तक आपने? गुरुजी बागेश्वर भी, वहाँ मेरी कोई सुनाई नहीं। कहाँ गई थी? बागेश्वर भी। ये कहाँ पड़ता है? छतरपुर के पास। अच्छा, क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कुछ नंबर ही नहीं आए, वहाँ सालों लग जाते हैं। अरे सालों लग जाते हैं? जी। अच्छा, क्या है, दिन भर महाराज जी बैठते हैं? जी, वहाँ पर किसी दरबार लगाते हैं तो जिनका पर्चा होगा उन्हीं को देखने देते हैं, बाकी गेट बंद कर लेते हैं। अच्छा, तो झाड़ फूंक भी करवाई, मुझे कुछ आराम नहीं लगा। कहाँ कराई आपने? जाते, अच्छा मेदीपुर चली जाती, 2 दिन में ठीक हो जाती। झाड़ फूंक भी मैंने करवाई। कहाँ कराया था आपने? एक जगह वहाँ पर गई थी, खपटिया कला भी गई थी। खपटिया कला? जी। पंडा जी के यहाँ? जी। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं बताया, कहा जाओ ठीक हो जाएगा, मुझे कुछ आराम नहीं लगा। क्या कहा जाओ ठीक हो जाएगा, मुझे कुछ आराम नहीं लगा। खपटिया कला वाले पंडित जी ने क्या बताया? बताया था कि आपकी नसों में गांठ बनती है। ये बताया था उनने? मुंह के तार में। उनने ये बताया था ना? जी, मुंह के तार में। पहले मेरी बात सुनिए, उत्तर दीजिए। उन्हें बताया था ना? जी। खपटिया वालों ने किसके पास गए थे? पंडा जी के पास गए थे? जी। पाथे वाली मैया के पास? ये नाम नहीं है। जो दवाई देते हैं? हाँ, जो दवाई देते हैं। उन्होंने लेकिन उन्होंने बात तो तुम्हारी सही बताई। हाँ, बात सही बताई थी, लेकिन उसने दवाई भी लिखी थी गुरुजी ने कि 1000 की। हमने 1000 की दवाई भी ली, मुझे कुछ नहीं लगा। मेरा 2.5 लाख रुपए खत्म हो गया। 2.5 लाख कहाँ पे खत्म हुआ? झाड़ फूंक करवाई, जिन लोगों ने बताया वहाँ दिखवाया, 5000 लगेगी। मेरा पिताजी मकान बनाता है। अच्छा, कारीगर है आपके पिताजी? दीदी हिम्मत रखो। और क्या बताया था पंडा जी ने? और कहा था गले में आपके कुछ अटकस रहा, आपको महसूस हो रहा है। आपने बताया था कि पंडित जी ने? उन्होंने खुद बताया था? और आपने जांच करवाई? ये आपने बताया था उनको कि पंडित जी ने आपको बताया था? पंडित जी ने बताया। पंडित जी ने बताया था? पहले बताया। धन्यवाद उनको कहा कि उन्होंने बताई तो है। लाभ होना ना होना ये तो प्रॉपर दवाई के आधार पर है कि आपने कैसे ट्रीटमेंट लिया या नहीं लिया, या किसी भी संत ने बताया। यदि आपकी प्रॉपर बीमारी बताई है और उसको रोग के लिए दवा दी है, अब कई बार कई डॉक्टरों का लाभ नहीं मिलता तो किसी डॉक्टर के लिए रेफर कर दिया जाता है। जब गुरुजी मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया, मैं मौसी के यहाँ बांदा में इलाज चला, मैंने छतरपुर में दिखवाया, कबराई में दिखवाया। कबराई वाले महाजी ने क्या बताया? ये कबराई कहाँ पड़ता है? ये कबराई महोबा के पास। अच्छा, क्या बताया उन्होंने? डॉक्टर ने बताया कि नॉर्मल दर्द है। मैंने कहा मुझे गले में कुछ अटक रहा, तो कहा इसकरा करवा लो। मैंने इसकरा भी करवाया, कुछ नहीं आया इसकरे में। फिर मैंने छतरपुर निर्देश खड़े हैं डॉक्टर सर्जन वहाँ के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा आपकी नसें कट रही हैं, आपका इलाज चलेगा। 8 दिन की दवा दी, मुझे दवा सूट नहीं की, तो फिर मैं दोबारा नहीं गई। फिर मैंने कहा नसें कट रही हैं, तो मैं एक बार डॉक्टर की बांदा में अपनी फिंग से जांच कराऊं, मुझे बहुत नहीं हुआ। फिर मैं वहाँ, फिर मेरे नसों में भी कुछ। बेटा यहाँ कितनी बार आ चुकी हो? एक बार आए थे गुरुजी, मुझे पता नहीं था, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। 500 की पर्ची कटा ली थी मेरी 3-4 दिनों के। मेरी मम्मी की भी तबीयत खराब हुई, फिर वापसी हो गई। चली गई थी आप? कब गई? कब आई थी बेटा? 5500 पर्ची कटाई, नंबर नहीं आया था? 9 अक्टूबर को गुरुजी। 9 अक्टूबर में क्यों नंबर क्यों नहीं आया था आपका? यहाँ भीड़ कम थी क्या ज्यादा? आ जाता, लेकिन मेरी मम्मी की ज्यादा ही तबीयत खराब हो गई थी, तो वापसी हो गए थे फिर। अच्छा, आपने किसी को बताया नहीं था कि हमारी मिलवा दो जल्दी से? किसी को बोला नहीं था आपने? हमारे गेट पे लोग खड़े थे तो वहां नहीं बोला आपने? नहीं गुरुजी, मुझे ज्यादा कुछ मालूम नहीं था, तो मैं किसी से बात नहीं करती थी, मुझे बोलने में तकलीफ होती। नहीं बेटा, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ ना, लेकिन मैंने आपको टाइम दिया ना,
ये मान के चलो कि इतना टाइम तो मैं किसी को भी नहीं देता हूँ। मैंने झाड़ फूंक करवाई तक बताइए आप लोग, लेकिन मैं आपको सुन रहा हूँ, आपका जो वास्तविक कष्ट है उसको सुन रहा हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना भी कर रहा हूँ, उनसे आपके लिए ईश्वर से बार बार प्रार्थना करूंगा कि आपका कष्ट खत्म हो जाए। लेकिन और बताइए। मैंने झाड़ फूंक में करवाई तो वहाँ लोग कह रहे इतने लगे, हमने ठीक है हमने कर देंगे। उन्होंने बताया कि आपको कर्तव्य है, कहा आपको ठीक हो जाएगा। हमने उतने रुपए दिए, कुछ नहीं लगा आराम। हमने कहा बताओ किसने किया, कहा हम नहीं बताएं। बेटा बताना तो किसने किया ये तो बताना बेवकूफी होती है, ये बताना नहीं चाहिए। ठीक है, तो कई लोग बता भी देते हैं जिनको डर नहीं होता, जैसे हमें डर नहीं होता, हम तो कहते हैं बता देना हमको बेकार होगा, हमारे पास आए 2 पिठी में घोटा और मारेंगे भगा देंगे। तो जिनको बेचारे सीधे साधे होते गाँव के, कौन लड़े, तो कहते भैया नाम नहीं बता पा, कई जो नहीं बताते हैं लेकिन हम तो बता देते हैं। कोई बड़ी बात। कोई कहता था उचटा तुम टुटका हो गया है। गुरुजी मुझे किसी में कुछ हराम नहीं लगा। मेरे भैया ने एक दिन बताया कि पंडोकर सरकार में दरबार लगता है, तो मैंने कहा अच्छा जितने की पर्ची कटे लेकिन मेरा जल्दी नंबर आ जाए, मुझे तकलीफ गुरुजी। अच्छा चलिए, अब हमने आपके बारे में क्या लिखा सुनिए। चलिए हम भी आपका पर्चा थोड़ा देख सकते हैं जी गुरुजी। और स्क्रीन पे भी मैं डाल देता हूँ जी। 2 टुकड़े में डाल दीजिएगा इनका प्रश्न जी। पहले ये देखो, आंग लीजिए, आंग लीजिए। चलते हैं, हमने क्या लिखा सुनिए। आइए सब लोग भी सुनिएगा, प्रश्न बड़ा आनंद आएगा। सुनिए। सिर में पीड़ा, मई माह से गले में पीड़ा है, गांठ बन गई है, इन्फेक्शन है, गर्दन में सूजन, मुंह में अंदर इन्फेक्शन, स्क्रेच बने हैं, लाभ होगा। सिर में पीड़ा बहुत है, पेट में शिकायत होती है, लाभ होगा। झुंझुनी चढ़ती है, लाभ होगा। कृपा होगी, आशीर्वाद है। जलन होती है, लाभ होगा। हाथ पैर शरीर में पीड़ा होती है, लाभ होगा। संपूर्ण शरीर का दाईं अंग पर असर है। डॉक्टर के जांच में कुछ भी नहीं आता है, लाभ होगा। इलाज लीजिए, डॉक्टरों ने इलाज के लिए मना कर दिया है। भोजन खाने के गले में पीड़ा होती है, लाभ होगा। सन 2022 से 23 तक घर में किसी न किसी को कोई भी जो पीड़ा रहती थी, ये 22 के बाद यह पीड़ा नहीं रहेगी। भाभी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। 3 संतानें खत्म हो गई और खराब नष्ट हो गई हैं। संतान मसान का वास है। 11 मई भाई के गले में गांठ है, लाभ होगा। 3-4 साल से बाधा है, लाभ होगा। शीघ्र ही साधारण रोग डॉक्टर बताकर हटा देते हैं। माँ को कमर में दर्द, पीड़ा, बुखार रहता है। पिता को घुटनों में पीड़ा रहती है, लाभ होगा। ये आपका प्रश्न है। इतने ही प्रश्न है ना जी। पहले तो मैं स्क्रीन पर छोड़ देता हूँ कि जितना आपने बोला मैंने उतना लिखा, पढ़ लीजिए। गुरुजी तो पहले सुनो, उत्तर सुनो मेरी बात, दिखा दीजिए स्क्रीन पे। दूसरा पॉइंट, चलते हैं आगे पीछे की ओर। ये तो हुआ आपका प्रश्न, ठीक है। और अब उत्तर में हमने क्या कहा कि आपके ऊपर मसान का चक्कर है, गले में खरांचे आने के कारण से मांस का कटाव हो गया, फूल गया है, तो पानी लीलने में, थूक लीलने में अटकन होती है। ये जीवन पर्यंत ठीक नहीं हो सकती। डॉक्टर लोग मेरी भाषा को समझते हैं और समझ रहे होंगे। जब भी मौका पड़े तो मुझे बुला लेना। ये किसी भी ऑपरेशन से लाभ नहीं हो सकता। जैसे जीभ में दरदरापन आ जाता है, जैसे चूना खाने पर कट जाता है, जैसे चाय पीने पर जल जाता है, उसी प्रकार से गले में स्क्रेच आ गए हैं और वो दाने बड़े हो गए हैं। इसको वायरल गर्दन के नसों में इन्फेक्शन है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। ये आजीवन रहेगा, ये झाड़ फूक से ठीक नहीं होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, सुनिए, क्योंकि जहां खट्टिया आप गई है वो शाखा हमारी है जी, वो दरबार हमारा है जी, और हमारे द्वारा ही वो गद्दी चल रही है। वो मेरे शिष्य हैं जी। ये पता है आपको? नहीं गुरुजी पता। हम बता रहे हैं, सुन लीजिए। हमारी किसी भी संस्था से कोई लौटा हो,
तो फिर दुनिया में ठीक नहीं होगा। यदि कोई ठीक करके दिखा दे तो मैं पंडोकर सरकार का नाम बदल दूंगा। लेकिन गुरुजी आपकी फोटो रखे तो हुए। सुने मेरी बात, फोटो रखे हो जी, मैंने देखा था कि पंडोकर सरकार की है। आइए दूसरा पॉइंट, आपको रोग है, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके रोग में लाभ मिले। दवा के द्वारा ठीक होगा, दवा के द्वारा ही लाभ मिलेगा, झाड़ फूक से लाभ नहीं मिलेगा। ये ध्यान दीजिए, जगह जगह पैसा बर्बाद ना करें जी। ये हमारा लास्ट उत्तर है। जितने आपने प्रश्न किए मैंने बिफोर लिखे, इतना लिखना एक एक हलंत मात्रा से। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, मिला लेना एक अक्षर भी नहीं मिलेगा कटा। ठीक है ना। और बेटा, पापा मम्मी भैया, हाँ, जो आपकी भाभी के 3 बच्चे खराब हुए हैं वो मसान की बाधा से खत्म हुए हैं। नहीं आदमी का गुरु जी का भूत बाधा नहीं है, फिर भूत बाधा क्यों लिख रहे हैं? तो आपकी भाभी पे भूत बाधा है, गले पे भूत बाधा नहीं है। नहीं है उसे कि कमर में दर्द होता है गुरुजी। मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, जी भाई के गले में जो टॉन्सिल की शिकायत है, जी। ठीक है ना, तो टॉन्सिल ठीक हो जाएंगे। इसको टॉन्सिल टीबी कहते हैं। ये टीबी अनेक प्रकार की होती है, इसको भी टॉन्सिल को भी टीबी के लक्षण बोलते हैं। कई बार इसको कहते हैं कंथरी सूज गई है, तो ये सिकाई से और उससे खाने से ठीक हो जाती है, फिर चालू हो जाती है। इसके चक्कर में बेटा, झाड़ फूक के चक्कर में, नावते औजाओं के चक्कर में, बाबा और जो लूटपट करने वाले जितने भी आडंबरी हैं, इनके चक्कर लगाना बंद कर दो। परमात्मा का चरणामृत लो, लाभ हो जाएगा। और दवा लो। राह भाभी के बच्चे खराब हो गए, बच्चे आप खराब नहीं होंगे, घर में शुभ संतान आगे होगी, आशीर्वाद है। जी गुरुजी। चलिए जाइए, धन्यवाद जी। आपके दोनों पर्चियों का नंबर हो गया 5100 वसूल और आज की कटाई वो वसूल। इतना तो नहीं बताते लाखों रुपया देने वाले को। चलो जाइए, खड़े हो जाओ। दो प्रश्न। बोलो। मेरे भैया डॉक्टर बनना चाहते, नीट चलो बनवा देंगे, जाओ, फ्री में इलाज होता रहेगा। जाओ बहन, चलो, ठीक है। अब झाड़ फूक नहीं कराना है। पंडोकर सरकार 40 पढ़ो, पंडोकर सरकार जल पियो, बाकी की भूत बाधा भाग जाएगी। और दवा डॉक्टर को दिखाओ, कर जाएगी। जाओ, चलो। आनंद आया कि नहीं आया बोलिए।